1 माह बाद शादी है और अपने हाथ पाँव को किस तरह हम ब्राइट और वाइट कर सकते हैं। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है अपने जूतों की, क्योंकि प्यारे प्यारे जूते पहनने और प्यारे ही पाँव और मेहंदी लगानी है, इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी बता दे बगैर मैनीक्योर पेडिक्योर से घंटों खपने से पहले ही हमारे हाथ पाँव फेयर हो जाए, ब्राइट हो जाए। तो आइए इस होम रेमेडी को ना आप हफ्ते में 1 दफ़ा मुसलसल इस्तेमाल करें और फिर आप ना 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करिएगा। 2 तरीके बताने वाली हूँ नाइट में क्या करना है, आइए जी सीख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। साफ़ सुथरा आपने ना शीशे वाला बाउल लेना है, इधर ये लाजमी आपने ख्याल रखना है। और अपने हाथ पाँव को फेयर ब्राइट करने के लिए हमने इधर इस्तेमाल करना है बेकिंग सोडा। बहुत ही यूनिक सा तरीका है जो आपकी काली परत को हटा के आपके हाथ पाँव को फेयर भी करेगा, सॉफ्ट भी करेगा, नरम मुलायम भी करेगा। इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ किसी किस्म की आपको ना मॉइस्चराइजिंग लोशन या इन सर्दियों में लोशन की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। इधर लिया है जी बेकिंग सोडा और दूसरी जो इफेक्टिव चीज़ है वो हमने लेनी है जी शैम्पू। शैम्पू आपके हाथ पाँव को सॉफ्ट भी करता है, नरम मुलायम करता है और आपकी जितनी भी मैल कुचैल गंदगी हाथ पाँव पे जमा हो जाती है ना, मसाम के अंदर से वो खींच के बाहर ले आएगा। और जो बेकिंग सोडा है ना, ये आपने बिला झिझक इस्तेमाल करना है। आपकी ब्लीचिंग भी काम करेगा और काले स्याह हाथ पाँव को फेयर भी करेगा और आपकी जितनी भी डेड स्किन है ना उनको रिमूव कर देगा। इन दोनों चीज़ों को डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये वही बेकिंग सोडा है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। इधर तक पहुंच गए हैं, वीडियो को लाइक लाजमी करना है मेरी मोटिवेशन के लिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जी बेल आइकन का बटन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इस तरह बहुत ही फ़ायदों से भरी होम रेमेडी जो आपसे शेयर करते हैं उससे आप फ़ायदा उठाया करें। अब इधर मैंने थोड़ी सी ये ली है जी क्रीम, ये कौन सी ली है ये भी बता दूंगी। और आपके पास ये आप नहीं ख़रीद सकते, कौन सी भी क्रीम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको डाल के एक दफ़ा तो हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। ये आपके हाथ पाँव को, काले स्याह हाथ पाँव को सॉफ्ट, नरम मुलायम और ख़ूबसूरत बनाने में इसका बहुत ही अच्छा किरदार होगा। जो बेकिंग सोडे के साथ इसने मिलके काम करना है वो आपकी स्किन पे डेड स्किन को रिमूव करेगा, काले स्याह रंगत को फेयर भी करेगा, ब्राइट भी करेगा। ये है जी क्लिनज़र, मैंने इधर लिया है गोल्डन पर्ल वालों का डबल एक्शन क्लिनज़र है, बहुत ही अच्छा है। इससे आप अपने चेहरे की भी मसाज कर सकती हैं। एक दफ़ा ब्राई कर लें। अगर आपके काले से हाथ पाँव हैं उनको फेयर ब्राइट करना चाहती हैं, ये बहुत ही सस्ते में मिलता है, कोई इतनी ज़्यादा इसकी महंगी प्राइस नहीं है, हर जगह से ना अवेलेबल है। आप कॉस्मेटिक शॉप से कहीं से भी ले सकती हैं। अब इधर हाफ लेमन डालना है। हाफ लेमन आपके काले स्याह हाथ पाँव को ब्लीच भी करेगा, काले स्याह हाथ पाँव की परत को हटा के वो नीचे से वाइट फेयर भी कर देगा और कितने दिनों के बाद, 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल के बाद वो फेयर हो जाएंगे, ब्राइट हो जाएंगे। किसी किस्म के आपको महंगे मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी स्किन को पतला कर देती है, वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एक दफ़ा अगर आपकी स्किन पतली होनी शुरू हो जाए ना तो वो रिपेयर बहुत ही मुश्किल से होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने हाथ पाँव की केयर किया करें। चले आइए जी इसका अप्लाई का तरीका भी बताती हूँ। मुकम्मल वीडियो को देखना है। एंड पे जो मैं आपको नाइट्स में लगाने के लिए टिप्स बताऊंगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके इस्तेमाल से आपके काले से हाथ पाँव भी फेयर होंगे। अगर वो जले कटे के कोई भी किसी किस्म के निशान हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब इस अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह एक्टिव होकर ये काम करना शुरू कर दे। और इसी हाफ लेमन के छिलके को आपने हाफ ऑफ कर लेना है। हाफ को हम पाँव के लिए यूज़ करेंगे और हाफ को हाथ के लिए। इसी होम रेमेडी का इस्तेमाल ना आप गर्दन पे भी कर सकती हैं। काले से अगर आपकी घुटने हैं या एड़ियां हैं, कुछ भी आपके जहां भी कालापन है ना जिस्म के किसी हिस्से पे, बस आपने चेहरे पे इसका इस्तेमाल नहीं करना। चेहरे के लिए क्योंकि कुछ चीज़ें हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, हाथ पाँव को ज़रा स्किन हार्ड होती है ना, इसलिए हमने बेकिंग सोडा इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसी तरह आपने मसाज करनी है अच्छी तरह, छिलके से नहीं करना चाहती तो आप वैसे भी इसकी मसाज करेंगे ना, आपकी जितनी भी काली स्किन है वो हटना शुरू हो जाएगी। इसका हाथ वाइट ब्राइट और चमकदार होना शुरू हो जाएंगे। जैसे भी जूते पहनेंगे ना, सस्ते से जूते इतने कमाल के लगेंगे और आपके हाथ पाँव शीशे जैसे वाइट होना शुरू हो जाएंगे। किस तरह होंगे? इस तरह के आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ यानी कि रेगुलर इस्तेमाल करेंगी तो आपके हाथ पाँव को कोई भी
चिट्टा गोरा होने से रोक नहीं सकता। सभी पूछेंगे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। चेहरे पे तो हम कुछ ना कुछ मेकअप इस्तेमाल, ये देखें मैं इधर दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा मैल कुचैल निकलना शुरू हो गई है, क्योंकि मसाज करते करते जितने भी बेकिंग सोडे ने वो आपके एक्सफोलेटर का काम करेगा, और बेकिंग सोडा आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा, क्योंकि जो हमने डबल एक्शन क्रीम इसमें इस्तेमाल की है वो आपको फेयरनेस भी देगी, हाथ पाँव को सॉफ्ट भी कर देगी, नरमो मुलायम भी कर देगी। ये आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना शानदार है। इससे पहले मैंने एक उपटन की वीडियो शेयर किया है। जिन बहनों की शादी है या वैसे ही उस उपटन को बना के रेगुलर इस्तेमाल करते हैं ना, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, दाग धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वाइट भी हो जाएगी। और इसको हाथों पे इस्तेमाल कीजिएगा और आपको किसी भी महंगी क्रीम्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम रेमेडी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अब इसको ड्राई करने के बाद हमने क्या करना है, एक कोकोनट ऑयल आप लाजमी खरीदें। कोकोनट ऑयल नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है, हाथ पाँव को स्किन को सॉफ्ट करता है। और कोई भी लोशन घर में है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लोशन नहीं है तो आप अर्के गुलाब थोड़ा सा मिक्स करें और अपने हाथ पाँव चेहरे की अच्छी तरह मसाज कर लीजिएगा। इसी होम रेमेडी को जो मैंने ये टिप्स बताई है नाइट में डेली करें। किसी किस्म के आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं गारंटीड कहती हूँ। डेली अपने हाथ पाँव चेहरे की मसाज करके आप नाइट में सो जाया करें, आपके दाग धब्बे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और आपको महंगे महंगे जो कुछ भी काम नहीं करते मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम्स, उससे बहुत ही अच्छा ये नारियल का तेल है, इसको आप मसाज करें। आपकी स्किन बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज भी रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, दाग धब्बों से पाक रहेगी। है नहीं ये कमाल की रेमेडी, इसको इस्तेमाल करें, आपको इसके और ज़्यादा कमाल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इस होम रेमेडी का इस्तेमाल कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए, और वीडियो को एंड तक देखा करें, फिर आपको समझ लगती है। इधर तक पहुंच गई हैं तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। जो आपका कमेंट्स है ना वो बहुत ही कीमती होगा। आपको इतनी फ़ायदों से भरी जो होम रेमेडी शेयर करते हैं हमें और ज़्यादा हौसला अफजाई होना शुरू हो जाएगी। ये क्लिनजर आप बाय करें, आपके पास नहीं है कोई भी वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं जी। अल्लाह हाफिज़।